Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. I'm Fabiha Noor. I'm going to present maths lesson of class 4. So class 4 students, welcome to online classes of Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Dear students, nowadays we are discussing unit number 3, fractions. Dear students, can you guess our topic name? Yes, our topic name is multiplication of fractions, and the objectives of lesson are, by the end of lesson you will be able to multiply a fraction by 1, multiply a whole number by a fraction, multiply a fraction by a 0, multiply a fraction by a fraction. Dear students, in previous lessons you have already learned about fraction. So what is fraction? A fraction is a part or portion of a whole. It has two parts. One is numerator and second is denominator. Here 2/7 is a fraction, and the upper portion of a fraction is known as numerator and the lower portion of a fraction is known as denominator. Dear students, today we will discuss about multiplying a fraction by 1, multiplying a whole number by a fraction, multiplying a fraction by a 0, multiplying a fraction by a fraction, and start with मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय 1. फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ. When a fraction is multiplied by 1, the result is the same fraction. When a fraction is multiplied by 1, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, the result is the same fraction. तो हमारे पास रिजल्ट जो है वही फ्रैक्शन हमारे पास आ जाती है. एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1. 3/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ. अभी यहाँ पे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 8. तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 8. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि हमने जब भी एक फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर जो है वो 3/8 एज इट इज आ गया है. नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. किसी भी होल नंबर को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है. 4 जो है वो होल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 के साथ. स्टेप 1 हमारे पास है राइट द होल नंबर 4 एज अ फ्रैक्शन. हम 4 को भी एज अ फ्रैक्शन लिख देंगे, और आपको पता है हम 4 को लिख सकते हैं 4/1. तो हमारे पास अब बन जाएगा 4/1 मल्टीप्लाई बाय 3/8. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स. हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 जो है वो 3 के साथ. न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए. मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स.
अब हम डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8। स्टेप 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 and 1 multiplied by 8 is equal to 8. So the fraction is 12 by 8. अब 12 by 8 को हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। 12 और 8 जो है वो दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं कंप्लीटली, तो हम 12 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे और 8 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 3 आर 12, माइनस का साइन लगाएंगे। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 8 को भी डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 आर 8, माइनस का साइन लगा देंगे। 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास 12 को 4 से डिवाइड करने से आंसर बनेगा 3 एंड 8 को 4 से डिवाइड करने से आंसर बनेगा 2 एंड द फ्रैक्शन इज 3 by 2। 3 by 2 भी अभी डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 इज 2। 3 को 2 से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और ये हमारे पास अब मिक्स फ्रैक्शन बन रही है और इसको हम राइट करेंगे सबसे पहले 1 इंटू 1 by 2। सो द आंसर इज 1 इंटू 1 by 2। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शन के साथ, तो उसके लिए एक और मेथड है 4 by 1 मल्टीप्लाई बाय 3 by 8 है। हम यहाँ पे ही इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 और 8 को अगर हम डिवाइड कर दें, here 4 divides both 4 and 8। 4 और 8 को 4 जो है वो डिवाइड करता है। सो 4 by 1 मल्टीप्लाई बाय 3 by 8 हमारे पास था। दोनों जो है वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो गए। 4 1 is 4, यहाँ पे 4 1 is 4 and 4 2 are 8। So the new fraction is 1 multiplied by 3 over 1 multiplied by 2। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 1 multiplied by 3 is equal to 3 and 1 multiplied by 2 is equal to 2। अब सेम एज इट इज 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 is 2, माइनस का साइन लगाएंगे। 3 minus 2 is equal to 1 and the new fraction is 1 into 1 by 2। एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है 35 मल्टीप्लाई बाय 5 by 7। होल नंबर जो है वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 35 जो है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। 35 over 1 मल्टीप्लाई बाय 5 by 7। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 35 by 1 जो है मल्टीप्लाई बाय 5 by 7। दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे थे। 7 1 is 7 एंड 7 5 are 35। हमने दोनों की कटिंग कर दी यहाँ पे। अब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिनोमिनेटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आर 25 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आर 1 एंड वी कैन राइट इट एज 25। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का 84 मल्टीप्लाई बाय 1 by 9। 84 भी हमारे पास होल नंबर है और इस 84 मल्टीप्लाई बाय 1 by 9 है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 84 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ
ओवर में हमारे पास है 9, 84 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 9। 84 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 आर 81, माइनस का साइन लगाएंगे, 84 minus 81 is equal to 3. So the new fraction is 9 into 3 by 9. अभी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। 3 जो है 3 और 9 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। सो 3 1 is 3 and 3 3 are 9. सो नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो बन जाएगी 9 into 1 by 3. अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय 0। तो व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज 0। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। एग्जांपल हमारे पास है 2 by 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 over 5, 2 multiplied by 0 is equal to 0 over 5 and 0 by 5 can be written as 0. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। जब भी किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। To multiply fractions, we follow the given steps. Step 1. Multiply the numerators of the fractions. Step 2. Multiply the denominators. Step 3. Simplify the fraction to its lowest term. हम इसको फ्रैक्शन को जो है वो सिंप्लीफाई कर देंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय 2 by 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 are 8 and 5 मल्टीप्लाई बाय 5 are 25. So the answer is 8 by 25. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। सबसे पहले सी पार्ट है 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 1 by 5। अब हमने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड था कि हम सबसे पहले न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके बाद डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आर 15। सो द आंसर इज 1 by 15। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 7 by 15 मल्टीप्लाई बाय 3 by 14। सेम उसी मेथड से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 7 by 15 मल्टीप्लाई बाय 3 by 14। अगर हम इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं न्यूमिरेटर्स को तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी होता है। सिंप्लीफाई करूंगी 3 और 15 को, 3 1 is 3 and 3 5 are 15. Next answer is 7 multiplied by 1 over 5 multiplied by 14. 7 multiplied by 1 are 7 and 14 multiplied by 5 are 70. अभी ये अगेन सिंप्लीफाई हो गया। 7 1 is 7 and 7 10 are 70. So the answer is 1 by 10. Here is a time to recap the lesson. When a fraction is multiplied by 0, the result is dash. जब भी हम किसी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, द रिजल्ट इज 0।
सेकंड हमारे पास है पार्ट 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1। द आंसर इज इक्वल टू, यस, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में एज इट इज वही फ्रैक्शन आ जाती है। सो द आंसर इज 4/7। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जैसे कि हमने पढ़ा कि न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो द आंसर इज 8/25। इट्स अ टाइम फॉर होमवर्क। सो हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3D के हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। आपके पास होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। उसका आप लोगों ने सी पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड डी पार्ट है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 34, ये सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया आज, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। उसका हम लोग ए पार्ट जो है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/12 एंड बी पार्ट जो हमारे पास है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7, आप लोग ये सॉल्व करेंगे। थैंक यू।